Crown of Emirates from the house of Nabil from their master perfumer collection. Just wow, एक बहुत ही रिच, ऑपुलेंट, रॉयल और जिसकी स्मेल पैसों की तरह जो स्मेल करता है और अ ट्रू मास्टरपीस फ्रॉम द हाउस ऑफ नबील। और आज के इस वीडियो में इसी परफ्यूम को हम रिव्यू करेंगे। आप सबको एक दफा फिर खुशामदीद मेरे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और आप सबको एक दफा फिर वेलकम मेरे इस न्यू एपिसोड में। तो अगर इस परफ्यूम की बात करें तो क्राउन ऑफ एमिरेट्स एक दफा फिर ये नबील के मास्टर परफ्यूमर कलेक्शन में से एक है और ऑलरेडी मैं इनके 5 परफ्यूम रिव्यू कर चुका हूं, तो दिस इज द 6th वन, छठे परफ्यूम का ये रिव्यू है। आप लोग जरूर मेरे बाकी रिव्यूज भी जरूर देखें इस मास्टर कलेक्शन के। और गाइस आई कैन टेल यू, ये पूरी कलेक्शन नबील वालों ने इतना का जबरदस्त काम किया है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बहुत देर बाद नबील वापस आया है और एक धमाके के साथ आया है। और इस दफा इन्होंने खास कर ये जो इनकी नई कलेक्शन है, ये वाली मास्टर परफ्यूमर कलेक्शन, इसमें तो इन्होंने फटियां खेड़ दी हैं। तमाम के तमाम परफ्यूम आर सो गुड। मैं इस परफ्यूम के बारे में ये कहूंगा कि दिस इज अफोर्डेबल नीश लग्जरी, क्योंकि इसमें आपको लग्जरी की फील आती है, कंपोजिशन नीश क्लास है और ये बहुत अफोर्डेबल परफ्यूम्स हैं। गाइस आप इनको जरूर ट्राई करें, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे काम किया गया है। और क्राउन ऑफ एमिरेट्स, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं कि इसके नाम में क्राउन ऑफ एमिरेट्स है कि इमारात का ताज, तो डेफिनेटली इसकी बिल्कुल खुशबू भी ऐसी है। इसकी खुशबू की अगर मैं बात करूं तो इट्स अ वेरी रिच और ओपरेंट टाइप की स्मेल है। तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन से। तो बॉक्स काफी सिमिलर है दूसरे बॉक्सेस की तरह, वही गोल्डन प्रिंटिंग में है। यहाँ पे आपको ताज का लोगो मिलेगा, नाम मिलेगा क्राउन ऑफ एमिरेट्स नबील और मास्टर परफ्यूमर कलेक्शन। साइड्स पे कुछ नहीं मिलेगा, टॉप पे लोगो और फिर बॉटम पे यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट की डिटेल्स और बैच कोड वगैरह यहाँ पे आपको मिलता है। और यहाँ पे साइड में प्रोडक्शन डेट, कुछ बॉक्सेस के यहाँ नीचे यहाँ प्रिंट है, कुछ के यहाँ पर प्रिंट है, तो इस केस में यहाँ पर मिलेगी आपको। फिनिशिंग वही वेलवेट टाइप की इस बॉक्स की फिनिश है। और अगर बोतल की मैं बात करूं तो इसकी बोतल काफी सिमिलर है एक दफा फिर अल्बाशिक और मगातीर परफ्यूम्स के। ऑक्टागोनल शेप की बोतल है, यहाँ पे देख सकते होंगे। और यहाँ आपको परफ्यूम का नाम मिल जाएगा क्राउन ऑफ एमिरेट्स इंग्लिश में और अरबिक में। और इस दफा यहाँ पर जो इसका कैप है उसके ऊपर जो डिजाइन बनाया गया है वो है एक ताज का, और बहुत ही खूबसूरत ताज है। आप देख सकते होंगे कि ब्लैक रंग के कुछ यहाँ पे जेमस्टोन इसमें लगे हुए हैं। और फिर टॉप पे यहाँ पे आपको मिलता है एक पर्ल, और ये ना तो रियल पर्ल है ना ही ये कल्चर्ड पर्ल है, बल्कि ये एक प्लास्टिक का बॉल है जिसके ऊपर फिनिशिंग उन्होंने एक पर्ली पेंट की यहाँ पे फिनिश दी है। बट इट लुक्स सो गुड और आपको वाकई ही एक ताज की यहाँ पे फील मिलती है, एक रॉयल आपको यहाँ पे फील मिलती है। तो ये थी इसकी प्रेजेंटेशन। और अब बात करेंगे इसकी खुशबू की, एंड आई विल ट्राई टू टेल यू हाउ दिस एक्चुअली स्मेल्स। तो सबसे पहले नोट्स ब्रेक डाउन। तो इसके टॉप नोट्स में मिलता है आपको सैफरन, मैंड्रीन, लेदर, सिट्रस, निरोली, रोज, मॉस और वेनिला। फिर आपकी मिडिल में मिलता है ऊद, पिंक पियोनी, लीची, मैग्नोलिया, ऑरेंज ब्लॉसम और पेपिरस। पेपिरस एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक मटेरियल यहाँ पे यूज किया गया है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर बेस नोट में एम्बर, मस्क, सैंडल और वायलेट। तो ये था इसका नोट्स ब्रेकडाउन। और नोट्स ब्रेकडाउन से ही समझ लगी होगी कि बड़ा एक अतरंगी टाइप का ये परफ्यूम होने वाला है, एंड डेफिनेटली इट्स अ वेरी यूनिक सेंट। गाइस अगर इसकी ओपनिंग की बात करें तो इसकी ओपनिंग में आपको एक कॉम्बो मिलती है रोज और सैफरन की, लेकिन ये एक वो बड़ा कॉमन रोज सैफरन वाला ब्लेंड नहीं है। जस्ट आपको कुछ हिंट्स मिलेंगे रोज और सैफरन के, और फौरन ही वो मिक्स होते हैं खूबसूरत लीची में। लीची की बात करूं तो लीची एक्सोटिक फ्रूट्स में फॉल करता है। लीची की जो कैटेगरी है वो एक्सोटिक फ्रूट्स में आती है। और लीची, आई लव लीची। जो हमारे पाकिस्तान के भाई हैं जो हमारे पंजाब साइड से, उन्होंने तो खाते होंगे हर मौसम में। लीची बेसिकली एक ट्रॉपिकल टाइप का फ्रूट है, लेकिन काफी जगह पे उगता है, हमारे पंजाब में बड़ा उगता है। तो स्वीट और बड़ी एक्वेटिक टाइप की उसकी एक फील होती है लीची की, और बहुत रिफ्रेशिंग उसका टेस्ट होता है। तो वैसी ही स्मेल। और उसके साथ आपको मिलता है नोट पियोनी का। पियोनी जो फ्लावर्स हैं, आप समझ लें कि दे स्मेल समथिंग लाइक रोज, लेकिन एक्वेटिक रोज की अगर आप स्मेल इमेजिन करना चाहें तो उस टाइप की खुशबू होती है पियोनी की। तो जस्ट इमेजिन कि रोज और सैफरन हल्के हल्के मीठे और फ्लोरल नोट्स मिक्स होते हैं बहुत ही खूबसूरत मीठी जूसी लीची के अंदर, और जहाँ पे आपको साथ मिलता है पियोनी। और उसके साथ आपको यहाँ पे अंडरटोन मिलते हैं ऊद के। ऊद जो यहाँ पे यूज किया गया है काफी क्लीन ऊद है, बार्नयार्डिश फीकल बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आपको हल्के हल्के नुआंसेस मिलते हैं। वो वुडी ऊद की मिठास मिलती है यहाँ पे आपको। और फिर आपको एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग नोट मिलता है पेपिरस का।
पेपरस जो स्मेल करता है वो करता है काफी ड्राई टाइप की, ड्राई बम्बू टाइप की उसकी स्मेल होती है। और उसमें आपको एक ग्रीन ब्लंटलेस मिलती है। ब्लंट जैसे बड़ा एक ब्लंट मीन्स के एक बड़ा चौकी सा फ्लैट सा नोट मिलता है आपको। और उसके साथ आपको मिलती है पेपर की स्मेल। पेपरस से अगर बात करूं तो एंशिएंट इजिप्ट में पेपरस का जो एक प्लांट होता था उसकी छाल से एक खास किस्म का पेपर तैयार करते थे जिसके ऊपर पेंटिंग्स और लिखाई करते थे, उसको एज अ पेपर यूज करते थे। तो उसमें एक वो जब उसको प्लांट की छाल को यूज करके पेपर बनता था उसको ड्राई करते थे। तो जो ड्राई होके उसमें एक ड्राई बैम्बू की एक टाइप की ग्रीन टाइप की स्मेल आती थी और उसके साथ साथ उसमें एक पेपर की स्मेल आपको मिलती थी। तो ये एक यूनिक फैक्टर है इस परफ्यूम का, क्राउन ऑफ एमिरेट्स का। और ये जो पेपरस का नोट है इसने पूरे परफ्यूम के गिर्द एक, आप समझ लेंगे इट्स लाइक एन एनवेलप, ये एक खाका है। आपको स्टार्टिंग से ही पेपरस मिलता है, उसके बीच में ये सारे नोट्स प्ले कर रहे होते हैं। तो कुछ इस टाइप की आपको यहाँ पे एक ड्राई पेपरी स्मेल मिलती है और उस ड्राई स्मेल की वजह से आपको एक वो रिच फील मिलती है, जैसे करंसी नोट्स की आपको यहाँ पे आपको स्मेल फील होगी, जैसे फ्रेशली नोट प्रिंट होकर जब आते हैं ना आप लाख वाली, जब आप एक पाकिस्तान में गड्डी लेते हैं नोटों को तो उसको स्मेल करें तो पेपर की इंक की जो स्मेल मिलती है आपको यहाँ पे मिलेगी। तो कुछ इस तरह से इसकी ओपनिंग है। फिर आपको इसके मिडिल में कुछ मस्की और लेदरी टोन्स मिलते हैं और लेदर भी काफी यहाँ पे ब्लैंड सा है, जैसे बड़ा फेडेड सा लेदर। अगर आप लोगों ने टॉम फोर्ड का ओमखे लेदर स्मेल किया हो तो उसमें भी जैसे एक फेडेड लेदर की स्मेल आती है वैसी ही यहाँ पे आपको स्मेल मिलेगी। तो ये तमाम चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। अगर आप देखें तो एक पेपर का नोट, फिर एक फेडेड लेदर का नोट, ये चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। फिर फ्रूटी स्वीटनेस और फ्लोरल्स। तो इट्स अ डिवाइन कंपोजिशन हेयर, बड़ा ही कमाल की कंकोक्शन यहाँ पे बनाई गई है। और फिर जब ये अपने ड्राइडन की तरफ मूव करता है तो इट बिकम्स मोर पाउडरी बिकॉज ऑफ वायलेट का नोट है जो यहाँ पे आपको एक फ्लोरल पाउडरी फील देता है। सो और फिर फाइनल ड्राइडन में आते आते इट बिकम्स मोर वुडी और यहाँ पे थोड़ा और ड्राई हो जाता है, आपको सैंडलवुड का नोट मिलना शुरू होता है। और सैंडलवुड आपको पता है फिर बड़ा क्रीमी सा स्वीट सा स्मेल करता है। और उसके बाद इसके फाइनल ड्राइडन में आपको थोड़े लेदरी टोन ज्यादा फील होते हैं। तो ड्राइडन में इट बिकम्स मोर वुडी, ड्राई एंड लेदरी काइंड ऑफ सेंट। बड़ी ही जबरदस्त जर्नी है ओपनिंग से एंड तक की। ओपनिंग में काफी स्वीट फ्रूट्स मिलते हैं और बड़ा एक पेपरस का नोट मिलता है। पेपरस स्टार्ट से एंड तक चलता है और फिर बीच में से होते हुए लेदरी टोन्स और वो सब फ्लोरल्स आते थे। फाइनल ड्राई डाउन में इट बिकम्स मोर ड्राई मस्की टाइप की और एक वुडी और लेदरी स्मेल में ये अपना जाके एंड करता है। ब्यूटीफुल ब्लेंड। कोई भी ब्रांड इस तरह के परफ्यूम को 200-300 दिरहम में आराम से बेच सकता था, थैंक्स टू नबील, कि जिन लोगों ने इसके प्राइस बड़े अफोर्डेबल रखे ताकि हम जैसे लोग भी जो है वो इस तरह के नीश परफ्यूम को एक्सपीरियंस कर सकें, हम ऐसे खूबसूरत फ्रेग्रेंसेस का मज़ा उठा सकें, लुत्फ ले सकें। थैंक्स टू देम वंस अगेन। अगर वो चाहते तो इसको भी 100-150-200 का आराम से बेचते और लोग खरीदते। तो क्वालिटी, कंपोजिशन, एवरीथिंग इज आउटस्टैंडर्ड, आउट क्लास। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। और अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की, जिसमें हम इसकी फील की भी बात करेंगे। तो अगर इस परफ्यूम की फील की बात करूं तो मैं कहूँगा कि यार क्या किलिंग कॉम्बिनेशन है इन तमाम नोट्स का। और जस्ट आउट क्लास और ब्लेंड, एवरीथिंग इज आउट क्लास। बहुत ही यूनिक है, काफ़ी डिफरेंट है और एक आपको नए टाइप का यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और यस, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट, क्योंकि काफ़ी नई टाइप की स्मेल है, बड़ी यूनिक स्मेल है। तो लोग जब एक नई स्मेल सूंघेंगे तो ज़रूर आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है। अगर उस कल्चर में कम्प्लीमेंट करना है, हमारे पाकिस्तान में तो खैर लोग पूछते ही नहीं है, बट मोस्टली अगर आप किसी ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पे लोग कम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको कम्प्लीमेंट ज़रूर मिलेंगे। और फील वेरी रिच और मिस्टीरियस, क्योंकि इस परफ्यूम में एक मिस्टीरियसनेस आती है, क्योंकि इट्स वेरी यूनिक काइंड ऑफ सेंट और इट्स वेरी न्यू टाइप ऑफ नोट है ये। और आपको इसकी जो पूरी खुशबू है उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आपको इसमें एक डेजर्ट की फील भी आपको यहाँ पे मिलती है। आपको एक रेत, अगर आप कभी डेजर्ट में आपने कभी रेत आपके हाथ पे लगी हो, आपने स्मेल किया हो, तो रेत की एक बड़ी ब्लंट सी स्मेल होती है, उसकी भी बड़ी एक खाक टाइप की स्मेल होती है। तो आपको इसमें एक वो दुबई डेजर्ट की फील भी आती है। अगर इसका वो नाम
डेजर्ट ऑफ दुबई भी रखते हैं या डेजर्ट ऑफ इमिरेट भी रखते हैं तो तब भी चलता, लेकिन बिकॉज इट्स मोर रिच तो यहाँ पे क्राउन ऑफ इमिरेट्स नाम रखा गया है। तो इमिरेट्स के ये सब फैक्टर्स इसके अंदर डाले गए हैं। यहाँ पे स्वीटनेस है, रिचनेस है, और उसके बाद मिस्टीरियस है, और यहाँ पे आपको एक डेजर्ट की भी स्मेल यहाँ पे आपको मिलती है। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। और गाइस अगर आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपकी रेंज में है तो काइंडली जरूर ट्राई करें। ये पूरी कलेक्शन इज अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस जैसा कि नबील दावा करता है इस पूरी कलेक्शन के लिए कि 2 दिन लास्ट करते हैं, तो ये परफ्यूम इज अ बीस्ट। लॉन्जेविटी 2 days इजिली, इवन के नेक्स्ट डे भी बड़े स्ट्रॉन्ग विफ्स मिलते हैं आपको, और इसकी प्रोजेक्शन भी बीस्टली है, बहुत प्रोजेक्ट करता है। आपने अगर 8 से 10 स्प्रे अपने ऊपर कर लिए तो पूरा दिन आप प्रोजेक्ट करते रहेंगे, जहां से गुजरेंगे लोग आपसे पूछते रहेंगे, उनको आपकी खुशबू के विफ्स आते रहेंगे। आपको इसको रिफ्रेश बहुत कम करना पड़ेगा। इट्स अप टू यू, अगर आप अपनी खुशी के लिए टेस्ट के लिए रिफ्रेश करना चाहें तो आपकी मर्जी है, वरना अगर आप सुबह 8 से 10 परफ्यूम से स्टार्ट करते हैं तो शाम तक ये चलता है, इवन के नेक्स्ट डे भी आपको स्ट्रॉन्ग विफ्स के मिलते हैं। तो परफॉर्मेंस 10 on 10। जेंडर की बात करूं तो मेरे हिसाब से इट्स अ मैस्कुलिन सेंट, बट लेडीज दे कैन ट्राई। अगर वो इसको पुल आउट कर सके, उनको पसंद आए तो जरूर ट्राई करें, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा मर्द हजरात के लिए। अगर एज की बात करूं तो यू शुड बी अराउंड 22-23 की एज, प्लस एज अगर आप हैं तो आप इसको लगाएं, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हार्ड हीटर है, तो थोड़ा सा आपको मैच्योर होना पड़ेगा। और अगर बात करें सीजन की या मौसम की तो पूरा साल आप इसको लगा सकते हैं विदाउट एनी इशू, लेकिन बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स थोड़े से ठंडे मौसम में। और इट्स सो एलिगेंट, सो रिच, सो अपलेंट। तो ओकेजन की इसकी ये बात करूंगा कि मैं कोई भी ऐसा मौका जहां पे आपको एलिगेंस शो करनी हो, जहां आपको सोफिस्टिकेशन शो करनी हो, यू हैव टू शो दैट हाउ डिसेंट, हाउ सोफिस्टिकेटेड यू आर, स्पेशली फॉर योर बिग डे। अगर आपकी शादी है तो अपनी शादी वाले दिन, अपने ऑन योर बिग डे आप ये परफ्यूम लगाएं और आपको याद रहेगा सारी जिंदगी। आपको एक उस तरह की रॉयल, रिच और एक मिस्टीरियस प्लस ओपलेंट फील आपको इससे मिलेगी। और उसके अलावा अगर आप किसी बहुत ही जबरदस्त मीटिंग में जा रहे हैं, एनीवेयर वेयर यू वांट टू इम्प्रेस पीपल, तो आप तब ये लगाएं। वैसे तो आप कोई भी परफ्यूम जब मर्जी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ओकेजन्स होते हैं जहां पे आपको किसी एक खास परफ्यूम का एक जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलता है। तो मैंने आपको बता दिया कि किसी बहुत खास मौके के लिए जहां पे यू वांट टू शो योर डिसेंसी, तो वहां पे आप इसको लगाएं। और उसके अलावा ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसको आप टी शर्ट पे या घर में लगा के अगर बैठेंगे तो आपको इतना मजा नहीं आएगा। ये एक ऐसा परफ्यूम है जो आप तब लगाएं जब बहुत अच्छे से वेल ड्रेस हो, तो तब ये आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाएगा, सोने पर सुहागा का काम करेगा। और अगर बात करें प्राइस की, तो प्राइस आप लोग सब जानते हैं कि इस पूरी कलेक्शन की सेम प्राइस है। 100 ml क्वांटिटी का ये नीश क्लास परफ्यूम मिलेगा विद दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। और यहाँ पर जो इसकी करंट प्राइस है यूएई मार्केट में, वो है 60 UAE dirhams, विच इज नथिंग फॉर दिस काइंड ऑफ सेंट। सो मैंने हजारों परफ्यूम स्मेल करता हूँ गाइस, एवरी डे मैं 3 से 4 नए परफ्यूम मेरी कलेक्शन में ऐड होते हैं और हम टेस्टिंग करते रहते हैं। ट्रस्ट मी, दिस इज समथिंग वाओ। तो ये था मेरा आज का रिव्यू अबाउट क्राउन ऑफ इमिरेट्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नबील। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ इजाजत दें भाई को आज के लिए। मिलता हूं आपको अगले एक नए रिव्यू में, एक नए प्रोडक्ट के साथ। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, प्यारों का ख्याल रखें, पुट योर सेंट ऑन एंड स्टे फ्रेग्रेंट।